अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अफ़वाज पाकिस्तान और कश्मीरी दलेर जवानों को खिराज तहसीन पेश करते हुए करूँगा, जिनका ये नज़रिया है कि हम तख्ता व तख्त में से एक चुना करते हैं, हम जब शान से दुनिया में जिया करते हैं, तो क्या चीज है बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टैंकों की सफेद चीर दिया करते हैं। और उसी वक्त से मिलता है शहादत का सबक जब अपनी माँ की गोद से। ये पैगाम बावर कराने की जरूरत है दुश्मनाने इस्लाम को और दुश्मनाने पाकिस्तान को कि जनाब आज हम आपसे ये कहना चाहेंगे, आज हमारी हुकूमत भी ये सुने कि जनाब इराक में 12,000 बम गिराने वाला कभी मसला कश्मीर हल नहीं कर सकता। और दूसरी बात, जो आग मैं अरब ममालिक से भी कहूँगा, ईरान से भी कहूँगा, सऊदीया से भी कहूँगा कि जनाब जो आग कश्मीर में लगी कल हमारे घर में भी लग सकती है। खुदारा गैरत का मुजाहिरा करो, खुदारा फिरकों से निकल के आज एक हो जाओ। और आज अगर कोई ये कहता है कि जनाब ये तो कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं, ये तो कभी कभार जिहाद का नारा लगाते हैं, ये तो दहशतगर्द हैं, मैं कहता हूँ अगर कश्मीर की आज़ादी की बात को दहशतगर्दी कहते हो तो मैं और पूरा पाकिस्तान को तुम दहशतगर्द का लेबल लगा दो। किस किस को दहशतगर्द कहोगे? तू परिंदे मार दे, सरोवर मार दे, तेरी मर्जी, जिसको दहशतगर्द कहकर मार दे, मगर एक जिसे ढूंढने को भेज दी इतनी सिपाह, ये ना हो वो तुझे तेरे घर के अंदर मार दे और तेरा उसके चाहने वालों से पाला पड़ गया जो परिंदे भेज के लश्कर मार दे। ये 6 सितंबर कैसा है ए हिंदुस्तान के खैबर बोल, ये पंजाए हैदर कैसा है। दोस्तान ज़ीवकार, आज मैं बताना चाहता हूं दुश्मन को कि हमारी माओ का क्या जज्बा है। GHQ में 6 सितंबर की तकरीब थी, एक पठान माँ को बुलाया गया, कहा गया तुम्हारा बेटा शहीद हुआ, क्या तासुरात हैं। मैं सोच रहा था वो पठान माँ रोएगी, लेकिन आफरीन है उस माँ पे आती है और कहती है ए वतन अचर खपा मशे, ए वतन परेशान ना हो, पठान माँ जिंदा है अपने बच्चों को तुझ पे कुर्बान करने के। खैबर पख्तूनख्वा के गली कूचे से आवाज़ बुलंद होती है, इंडिया वालों कल राशा पे खबर खुशबू सरा। लेकिन आज दूसरी जगह मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनाब पंजाब में भी चविंडा जो है आज भी वो जज्बा रखता है कि अपने जिस्मों से बम बांध के हिंदुस्तानी टैंकों पे जाके निशावर हो जाएंगे। इंशाअल्लाह पाक फौज कदम बढ़ाए, अफवाज पाकिस्तान कदम बढ़ाए और पाकिस्तान का बच्चा इंशाअल्लाह जिहाद के लिए अव्वलीन सफ़ों में पाया जाएगा। आज हमने ये पैगाम देना है कि जनाब अगर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर का मसला हल कर लेता, जिसे आप सालसी करार देने के लिए तुले हुए हैं, बुज़ुर्गों से मैं दरख्वास्त करूंगा, जो अल्फाज का हेर फेर है उससे मैं माजरत चाहूँगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर को हल करता तो वो अमेरिका इराक में 12,000 बम कभी ना गिराता, वो अमेरिका शाम और बर्मा की बहनों पे खामोश ना रहता, वो अमेरिका फ़लस्तीन में इजराइल की हिमायत ना करता जहां मसाजिद के स्पीकर पे बहनों की इज्जत को लूटा जाता है और मुसलमानों को निशान इबरत बनाया जाता है। आप लोग शायद भूल गए हैं कि वो बरहना औरतों की सीढ़ियां तकसीम की जाती थी, जो इराक में हमारी बहनों की वीडियोस बनाई जाती थी, उनको सज़ा के तौर पे बरहना किया जाता था। वो कभी मसला कश्मीर को हल नहीं करेंगे। मैं आज हुकाम बाला से ये कहना चाहता हूँ कि जनाब अगर माशी इस्तेहसाल है तो याद रखो ये कौम भूखी प्यासी मरने को तैयार है, लेकिन गैरत पे समझौता करने को तैयार नहीं है। बेहतर होके कि जनाब आपकी हिमायत एक तरफ, रसूलुल्लाह के नाम पे बनने वाले मुल्क की हिमायत एक तरफ है। आज ये पैगाम अपने इन तमाम वडेरों को भी देने की ज़रूरत है। दोस्तान ज़ीवकार, हम इस मुल्क में पैदा हुए, हमें प्लेट में रख के ये मुल्क मिला। हमसे बड़ा पाकिस्तानी वो है जो कश्मीर में शहादत के बाद ये वसीयत करता है कि मुझे दफन किया जाए तो पाकिस्तानी परचम में दफन किया जाए।
कि कश्मीर का हल वही है जो हल तारिक बिन ज़ियाद ने इस्पानिया के हुक्मरान के साथ किया था। कश्तियां जला दी थी, वापसी का रुख नहीं किया था। वही हल है, मिन्नतें कर सकते हैं इनकी, तरले कर सकते हैं इनके। और आप मुझे ये बताएं, खुद फांसी के अगर जंग सोल्यूशन नहीं है, इंडिया ने अपनी फौजें वहाँ क्यों भेजी? जंग सोल्यूशन नहीं है तो 48 में पठान क्यों गए वो आज़ाद कराने? नारे लगा के आज़ाद कर लेते ना। जंग सोल्यूशन नहीं है तो 65 को उन्हें नाश्ता करा के भेज देते यार, कि लाहौर भी ले लो बस, ठीक है। जंग सोल्यूशन नहीं है, हुजूर 27 गज़वात में ना जाते। जंग सोल्यूशन नहीं है तो सैयदना खालिद बिन वलीद के जिस्म के हर हिस्से पर कोई ना कोई परछाई ना आई होती। मतलब ये बहुत क्लियर चीज़ें हैं, इस पर कोई दो राय है नहीं भाई। एक बंदा काबिज़ है, यू हैव द राइट कि अगर उसने बंदूक उठाई है तो आप भी वटा उठाओ। आपके घर में घुसा है कश्मीर, आपको पता है आप और मैं बाद में पाकिस्तानी बने 1947 14 अगस्त को। कश्मीरी 19 जुलाई गालिबन 1947 को, एक महीना पहले ही पाकिस्तान के हक़ में रेफरेंडम कर चुके थे, ऐलान कर चुके थे सरदार अब्दुल क़य्यूम की क़यादत में, मुजाहिद अव्वल की क़यादत में। हुआ क्या कि जब आपके घर में आके दुश्मन बंदूक लेके घुस जाता है तो आप पिस्तौल निकाल के दुश्मन पे तान देते हैं कि मेरे घर से निकलो। तो भाई ये तो आपके पास राइट है। जंग तो उन्होंने मुसल्लत की, हमने थोड़ी की है। हम तो डिफेंस कर रहे हैं अपना। हम कहें कि जी हम अपना डिफेंड भी नहीं करेंगे हम नारे लगाएंगे, यूँ नहीं होगा। है और हमेशा कायम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला कश्मीर को भी आज़ादी अता फरमाए, आमीन। और इंशाअल्लाह ताला कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान पाइंदाबाद।